औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल वलियकल फ़रज। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। शहर रमज़ान मुबारक करीब है और एक मैसेज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जा रहा है। लोगों तक ये ख़बर पहुंचाई जा रही है कि आयतुल्लाह उज़्मा का ये फ़तवा है कि इस साल रोज़े साक़ित हो गए हैं, वाजिब नहीं है। हालांकि ये झूठ है, इफ्तरा है। इस तरीके का झूठ और इफ्तरा लोगों तक पहुंचाने वाला भी गुनहगार है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। लिहाजा मैं अपनी शरई ज़िम्मेदारी समझते हुए इस वीडियो को बनाकर नशर कर रहा हूँ और जिस तक भी आप ये वीडियो पहुँचती है, आपसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि वो अपने शरई ज़िम्मेदारी के ऊपर अमल कर सकें, ना कि झूठ के ऊपर, और झूठ से बच सकें। लिहाजा आयतुल्लाह उज़्मा से सवाल किया गया। हालांकि ये कोई नया सवाल नहीं है, पहले भी ये बात वाज़ेह है कि अगर डॉक्टर्स किसी को मना करते हैं बीमारी की वजह से कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो वो उसके ऊपर रोज़ा साक़ित है। इसी तरीके से जो बुज़ुर्ग हैं, जो कमज़ोर हैं या बुज़ुर्ग हैं या शुगर जैसी या दूसरी बीमारियों में मुब्तला हैं कि जिनके लिए भूखा और प्यासा रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लिहाजा उनके ऊपर से भी रोज़े साक़ित हैं और वो बाद में अगर क़ज़ा कर सकते हैं तो क़ज़ा करेंगे। तो ये कोई नया मसला नहीं है। लेकिन कोरोना के चलते हुए किसी ने आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली अल हुसैनी सिस्तानी दामअज़्ज़ुहू से सवाल किया कि मुख्तसरन मैं पहले आपको बयान कर दूं कि कोरोना वायरस के चलते हुए क्या लोगों के ऊपर से रोज़े साक़ित हो जाएंगे। तो आपने कहा रोज़ा हर इंसान के ऊपर वाजिब है। रोज़ा सिर्फ़ इस सूरत में साक़ित होगा कि जब इंसान को हकीकतन उज़्र शरई उसके पास हो, वाक़अन उसको ये खौफ और ख़तरा हो, वाक़अन डॉक्टर ये कह रहे हैं और तमाम एहतियाती तदाबीरें करने के बावजूद भी इसको खौफ है कि अगर रोज़ा रखेगा, पानी नहीं पिएगा तो कोरोना वायरस उसको लग जाएगा, तो इस सूरत में उससे साक़ित होगा। वरना किसी भी मोमिन से, किसी भी मुसलमान से रोज़ा साक़ित नहीं होगा और रोज़ा हर किसी के ऊपर वाजिब है। जो सवाल किया गया वो तफसीलन मैं आपके सामने, और उसका जवाब जो आपने दिया है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। आपसे सवाल किया गया कि शहर रमज़ान मुबारक करीब आ रहा है और कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है। लिहाजा इसके फैलते हुए कुछ डॉक्टर, अदद मिनल अतिब्बा ये कह रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इंसान को बार बार पानी पीना चाहिए ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो और जिस्म को पूरी क़ुव्वत उसके पास हो इस वायरस से लड़ने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हलक खुश हो जाता है और कोरोना वायरस आपके हलक तक पहुंच जाता है, तो इस सूरत में अगर आप बार बार पानी नहीं पिएंगे तो ये फेफड़ों तक चला जाएगा, जिससे आप मरीज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बार बार पानी पी रहे हैं और आपके हलक तक पहुंचा है, तो ये पानी पीने की वजह से आपके मैदे में चला जाएगा और मैदे में ऐसा लिक्विड होता है कि जो हर तरीके के वायरस को ख़त्म कर देता है, मार देता है। लिहाजा ये जो डॉक्टर्स का कौल है, कुछ डॉक्टर्स का कहना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए और चूँकि कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, तो क्या इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस साल शहर रमज़ान मुबारक के रोज़े मुसलमानों के ऊपर से साक़ित हो जाएंगे, ये सवाल किया गया। लिहाजा आपने जवाब में फरमाया कि शहर रमज़ान मुबारक के रोज़े हर इंसान के ऊपर फ़र्दन वाजिब हैं। लिहाजा अगर आपके अंदर ये शराइत वजूब पाए जाता है, रोज़े वाजिब होने के शराइत आपके अंदर पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर रोज़ा वाजिब है, बग़ज़ नज़र ये कि दूसरे के ऊपर वाजिब है या नहीं। बस अगर शहर रमज़ान मुबारक में इंसान दाखिल हो रहा है, शहर रमज़ान मुबारक आ रहा है और इस चीज़ का खौफ मुसलमान के ऊपर है कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसको कोरोना वायरस हो जाएगा, लेकिन तमाम एहतियाती तदाबीर करने के बावजूद
एहतियाती तदाबीर करने के बावजूद उसको खौफ है तो उससे रोज़ा इस सूरत में साक़ित हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उस रोज़ का, उस दिन का कि जिस दिन उसको ये खौफ लाहिक है कि अगर रोज़ा रखेगा तो उसे बीमारी हो जाएगी, उसे मरज़ लग जाएगा। लेकिन अगर एहतमाल को कम कर दिया जाए, इस कदर कम कर दिया जाए कि अब एहतमाल ही बाकी न रहे, मसलन इंसान जो है अपने घर में बैठ जाए और बाहर ना निकले। हालांकि लॉकडाउन के टाइम में तमाम लोगों को ये नसीहत है और ये आयतुल्लाह का वाज़ेह मौक़िफ़ भी है कि जो हुकूमत और डॉक्टर्स इस बारे में कह रही हैं उनकी इत्तबा करना लाजिमी है, यानी अगर वो उनकी इत्तबा नहीं कर रहा है तो गुनाहगार है। तो जैसा कि लॉकडाउन के वक्त बैठे हुए हैं, अगर घर में बैठ जाए और सैनिटाइज़र, ग्लव्स और मास्क वगैरह यूज़ कर रहा है, अगर बाहर जा रहा है, एहतियाती तदाबीरें पूरी कर रहा है और उसको इन एहतियाती तदाबीर करने के ऊपर यकीन हो जाए कि अब उसको वायरस नहीं लगेगा, तो अब उसके ऊपर से रोज़ा साक़ित नहीं होगा। और उसके बाद फरमाते हैं कि ये जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पानी बार बार पीते रहें, पानी, डॉक्टर्स का जो कौल है, अगर ये इसको सही भी मान लिया जाए, इस सूरत में सिर्फ उन लोगों से रोज़ा साक़ित होगा कि जिनको डॉक्टर्स ख़ास तौर पर कह रहे हैं कि आप रोज़ा ना रखें वरना आपको कोरोना वायरस लग जाएगा। लिहाजा वो भी तमाम एहतियाती तदाबीर करने के बावजूद अगर ये एहतमाल और ये खौफ और डर है कि वाकई उसको कोरोना वायरस लग जाएगा, तो इस सूरत में उससे ये साक़ित हो जाएगा, लेकिन दूसरों के ऊपर से साक़ित नहीं होगा। सिर्फ अगर किसी इंसान को खुद पर्सनली उसको डर है, खौफ है और उक़ला के नज़दीक ये खौफ काबिल कबूल भी है तो रोज़ा साक़ित होगा। इसके अलावा हलक के खुश्क होने की बात है तो उसमें आप फरमाते हैं कि अगर हल्क में अगर मुंह के अंदर कोई चीज़ रख ली जाए, जैसे कि चिंगम वगैरह होती है, लेकिन बग़ैर किसी टेस्ट और बग़ैर किसी टेस्ट और मज़े के हो, या कोई दूसरी और चीज़ भी जिससे मुंह में रख लिया जाए, लुआब दहन ज़्यादा बनने लगे, मुंह के अंदर पानी बनने लगे, जिससे हलक के अंदर अगर वो पानी जाता है, थूक जिसको कहते हैं, अगर वो पी भी रहा है तो उसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है, उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा, इस शर्त के साथ कि जो चीज़ मुंह में रख रहा है उसके अज्जा उसके हलक तक ना जाएँ, यानी उसके अज्जा उसके हलक तक ना जाएं तो उसका रोज़ा ठीक है। इसके अलावा पानी की कमी की बात है तो आप फरमाते हैं कि कुछ सब्जियां और फ्रूट वगैरह अफ्तार और सहर के वक्त इस्तेमाल कर सकता है, जिससे जिस्म के अंदर पानी की कमी वाक़ई नहीं होगी और पानी इंसान के जिस्म का पूरा हो जाएगा, जैसे कि तरबूज वगैरह है। इस बात से ये वाज़ेह हो गया है कि जो इंसान अपना काम छोड़ करके, हालांकि तमामी लोग इस वक्त लॉकडाउन में अपने घर पर बैठे हुए हैं, अगर कोई मजबूरी में काम भी कर रहा है और काम छोड़ करके अगर उसके मकदूर में है, अगर वो कर सकता है, काम छोड़ करके अपने घर में बैठ जाए और तमाम एहतियाती तदाबीर करके वो रोज़ा रख सकता है तो उसके ऊपर रोज़ा वाजिब है और उसके ऊपर से रोज़ा साक़ित नहीं होगा। लेकिन अगर किसी की मजबूरी है कि वो काम करना उसको ज़रूरी है और तमाम प्रोटेक्ट यानी मास्क, दस्ताने और अपना लिबास बचने का जो है बचाव का, वो सब पहनने के बावजूद भी उसको खौफ है और डॉक्टर उसको कह रहे हैं, तो मजबूरी है, मसलन जैसे डॉक्टर्स हैं वगैरह वगैरह, अगर उनको यकीन और ये एहतमाल कवी है कि अगर वो खाना पीना यानी बार बार पानी नहीं पिएंगे तो उनको और काम भी नहीं छोड़ सकते हैं तो उनको कोरोना वायरस लग जाएगा, तो लिहाजा इस सूरत में उनसे साक़ित होगा, लेकिन सिर्फ उसी दिन का कि जिस दिन उनको ये एहतमाल है कि कोरोना वायरस लग सकता है। बाकी अय्याम में उनसे भी रोज़ा साक़ित नहीं और उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। और अगर रोज़ा साक़ित भी हो जा रहा है, साक़ित भी कर रहा है, इंसान छोड़ भी रहा है, तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वह अलल ऐलान तमाम लोगों के सामने खाना खाए, पानी पिए, इसलिए कि शहर रमज़ान मुबारक एक हुर्मत वाला शहर है और उसकी ये हुर्मत है कि अलल ऐलान इसके अंदर खाना पीना नहीं खाना चाहिए, जायज़ नहीं है। तो ये बात वाज़ेह है कि, और ये भी मालूम है कि शहर रमज़ान मुबारक के रोज़े जो है एक अहम फ़रीज़ा है शरीयत इस्लामी का, लिहाजा इसको तर्क करना जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि कोई उज़्र शरई और उज़्र हकीकी मौजूद हो। तो अगर उज़्र हकीकी और उज़्र शरई इंसान के पास मौजूद है तो रोज़ा साक़ित होगा, वरना रोज़ा साक़ित नहीं है। और आखिर में मुख्तसरल कौल कहते हैं कि इन्ना वजूब सियाम फ़ी नहर शहर रमज़ान,
कि शहर रमज़ान मुबारक का रोज़ा जो है वो सिर्फ़ इस हालत में साक़ित होगा कि जब उसके पास उज़्र हकीकी हो, जैसे कि कोई मरीज़ है या डॉक्टर्स के कहने के ऊपर वाक़अन ऐसे डॉक्टर्स जिनके ऊपर यकीन है, सिक़ा है, वो कह रहे हैं कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपको कोरोना वायरस हो जाएगा, तो इस हाल में आपके ऊपर से रोज़ा साक़ित होगा, वरना किसी के ऊपर से भी रोज़ा साक़ित नहीं है। रोज़ा हर इंसान के ऊपर वाजिब है। ये जो है आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली अल हुसैनी सिस्तानी दामा इज़्ज़ुहू से पूछा गया सवाल और उसका जवाब है, जो कि आपकी वेबसाइट www.sistani.org के ऊपर 17 शाबान मुअज़्ज़म 1441 हिजरी के ऊपर लोड की गई है और जो कि अभी तक अरबी में मौजूद है। उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेट आपकी वेबसाइट पर अभी तक इसका मौजूद नहीं है। इसके अलावा और भी मराज किराम से इस बारे में सवाल किया गया है, जिन्होंने मुख्तसरन मैं आपके सामने उनका जवाब पेश कर रहा हूँ। सवाल तकरीबन यही है कि रोज़ा साक़ित होगा या नहीं होगा। तो आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख नासिर मकारिम शिराजी से सवाल किया गया, तो आपने जवाब में फरमाया, अगर हकीकत में रोज़ा रखने से डर हो कि कोरोना लग जाएगा और डॉक्टर, ख़ास डॉक्टर, सिक़ा डॉक्टर जिनके ऊपर यकीन है वो कह रहे हैं, तो रोज़ा तर्क कर सकता है, लेकिन उसको ज़रिया न बनाएं, बहाना न बनाएं रोज़ा छोड़ने के लिए। और अगर रोज़ा छोड़ भी रहे हैं तो इस सूरत में अलान खाना पीना आपके लिए जायज़ नहीं है। आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख बशीर हुसैन अन-नजफ़ी से भी सवाल किया गया, आपने उसके जवाब मुख्तसरन ये फरमाया कि अगर ये इल्म हो जाए कि रोज़ा रखने से इस मरज़ में मुब्तला हो जाएगा, अगर इल्म हो जाए, यकीन हो जाए इंसान को कि अगर रोज़ा रखेगा तो मरज़ लग जाएगा, तो आप कहते हैं कि इस हालत में अफ्तार करना वाजिब है, रोज़े को तर्क करना ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं कि लेकिन हम तक अभी तक जो ख़ास डॉक्टर्स ने तहकीक की है वो हम तक पहुंची है, उसमें उनका ये कहना है कि रोज़ा रखने में और कोरोना वायरस के लगने में कोई आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ा रखेंगे तो आपको कोरोना हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख इसहाक़ फ़य्याज़ आपसे सवाल किया गया, आप जवाब में फरमाते हैं कि मोमिनीन पर यह बात मख्फी नहीं है कि शहर रमज़ान मुबारक के रोज़े ज़रूरियात तकलीफ़ शरिया में से हैं और अरकान इस्लाम में से दूसरा रुकन है, लिहाजा किताब खुदा में इसको फ़र्ज़ किया गया है। बस सिर्फ बाज़ लोगों की नसीहत जो कि सोशल मीडिया पे फैली हुई है, झूठ सच का कुछ नहीं मालूम है, लिहाजा उनकी नसीहतों के ऊपर रोज़े को तर्क नहीं किया जा सकता, सिवाय इस हालत में कि जब इंसान को यकीन हो जाए कि उसको मरज़ लग जाएगा या किसी ख़ास काम की वजह से, जैसे कि डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, जो उनकी रियायत कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, अगर उनको यकीन हो जाए कि अगर रोज़ा रखेगा तो फिर वो मरीज़ हो जाएगा, उसको कोरोना वायरस लग जाएगा, इस सूरत में वो रोज़े को तर्क कर सकता है और उसकी बाद में क़ज़ा करेगा। लिहाजा ये तमाम मराजे किराम हमारे मराजे किराम के इस्तफ्ता हैं, लिहाजा किसी भी झूठ और फ़रेब में न आए, तहक़ीक़ के साथ अपने शरई फ़रीज़े को अंजाम दें। हर किसी के ऊपर रोज़ा वाजिब है, सिवाय इसके कि जिसको वाक़यान यकीन हो और डॉक्टर्स ये कह रहे हों कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपको कोरोना वायरस लग जाएगा, सिर्फ़ उससे साबित होगा, वरना तमाम अफराद के ऊपर रोज़ा वाजिब है। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, परवरदिगार आलम से दुआ है कि इस मरज़ को पूरी दुनिया से, परवरदिगार आलम पूरी दुनिया को इस मरज़ से निजात अता फ़रमाए और तमाम मोमिन मोमिनात को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अपने फ़रीज़े को सही तरीक़े से अंजाम दे सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।